ये बात है 30 मई 1883 की, जब एक महिला ब्रुकलिन ब्रिज पर घूम रही थी। अचानक उसके मन में आया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ब्रिज गिरने वाला है। नतीजा ये हुआ कि इस झूठे वाक्य से भगदड़ मच गई और 12 लोगों की जान चली गई। 15वीं शताब्दी में चीन की महिलाओं ने एक नई भाषा का आविष्कार कर लिया था, जिसे नूसू कहा जाता था। ये भाषा गुप्त रूप से सदियों से अस्तित्व में रही। इस भाषा का इस्तेमाल उन महिलाओं द्वारा किया जाता था जिन्हें शिक्षा से कभी वंचित रखा जाता था। 18वीं सदी में शाही परिवारों के अलग ही कायदे कानून हुआ करते थे। इसी कारण थाईलैंड की राजकुमारी द्वारा बनाया गया एक कानून उनकी ही मौत का कारण बना। सन 1880 के दौरान थाईलैंड की रानी सुनंदा अपनी नाव में बैठकर अपने महल जा रही थी। तभी उनकी नाव पानी में पलट गई। रानी को तैरना न आने के कारण वो पानी में ही डूब गई और किसी ने उन्हें नहीं बचाया, जिसका कारण एक शाही नियम था, जिसके तहत किसी भी आम इंसान को शाही परिवार के लोगों को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई ऐसा करता तो उसके लिए उसको मौत की सज़ा दी जाती थी। इसीलिए किसी ने रानी को बचाने की कोशिश तक नहीं की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अलाइड पावर्स द्वारा जर्मनी के बर्लिन शहर में दूसरा बम गिराया गया। उस हमले में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। सिर्फ बर्लिन के चिड़ियाघर में मौजूद एक हाथी ही मारा गया था। 2 सदियों से एक कहानी खूब प्रचलित रही है कि कनाडा के नोवा स्कॉटिया के निकट स्थित ओक आइलैंड में बेशकीमती खजाना छिपा हुआ है। एक मान्यता है कि एक कैप्टन विलियम किड नामक समुद्री डाकू ने इस जगह पर अपना लूटा हुआ खजाना छुपाया था। इस खजाने का पता लगाने के लिए करोड़ों रुपए को लगाया गया, पर मिला कुछ भी नहीं। ऐसे में यह विषय आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। 1698 के दौरान रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट ने वेस्टर्न यूरोप से लौटने के बाद एक अजीबोगरीब टैक्स लगाया, बियर टैक्स, यानी दाढ़ी रखने पर कर। जो भी शख्स पीटर के राज में बियर्ड रखता उसे टैक्स देना होता था। टैक्स की रकम अदा करने के बाद उसे एक टोकन दिया जाता था। अगर किसी दाढ़ी रखे हुए व्यक्ति को पुलिस रोकती तो उसे वो टोकन दिखाने के लिए कहा जाता था। अगर कोई शख्स दाढ़ी रखता और उसके पास टोकन नहीं होता तो उस व्यक्ति को भी सड़क में ही सजा के तौर पर क्लीन शेव कर दिया जाता। मंगोलियन एम्पायर के लोग नहाने और कपड़े धोने में विश्वास नहीं रखते थे। वे स्वच्छता के लिए शरीर पर खास तरह का लेप लगाते थे और वे लोग सेम कपड़े तब तक पहनते थे जब तक कि वो कपड़े पूरी तरह सड़ नहीं जाते थे। 13वीं शताब्दी में यूरोपियन क्रिश्चियंस द्वारा 30,000 बच्चों को धर्म युद्ध में भेजा गया था, मुसलमानों से जेरूसलम शहर वापस हासिल करने के लिए। इस ऐतिहासिक घटना को चिल्ड्रन क्रूसेड कहा गया। जेरूसलम जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों के लिए पवित्र स्थल है। ईसाइयों का यह विश्वास है कि इसी शहर में ईसा मसीह ने अपनी शिक्षाएं दी और यहीं उनकी मृत्यु हुई और यहीं से वो गायब भी हो गए। कैलाश पर्वत रहस्यों से घिरा हुआ है। आज तक कैलाश पर्वत पर न पहुंच पाने का प्रश्न भी एक रहस्य से भरा हुआ है। कुछ भौगोलिक जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान हमेशा बदलते रहता है, जिसके कारण वहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर हमेशा घूमते रहता है, जिसके कारण जो लोग वहां जाना चाहते हैं वे दिशा भ्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें कैलाश पर्वत पर जाने का सही मार्ग नहीं मिल पाता है। मकड़ी की एक प्रजाति जिसे डैडी लॉन्ग लेग्स कहा जाता है, ये प्रजाति 40 करोड़ साल पहले से इस पृथ्वी पर मौजूद है। इसका अस्तित्व डायनासोर से भी पुराना है।